कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। 8 अप्रैल 2024 को बिहार एसआई परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली बोर्ड बीपीएसएससी बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें एक तो इस बात का जिक्र है कि आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होगा। वह 29/5/2024 से बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड होगा, यानी 29 मई 2024 से। और आपका फिजिकल मई में होना है। इस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र है कि आपके पास जो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, मतलब ओबीसी वर्ग के वैसे लोग जो ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको एक एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना होता है नॉन क्रीमी लेयर। मतलब उन्हें दिखाना होता है कि हम क्रीमी लेयर वर्ग में नहीं आते हैं। अगर आप ओबीसी समुदाय से आते हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं तो ओबीसी आरक्षण का आपको लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आते हैं तब आपको एक एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना होता है, तभी जाकर के जो है आपको ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल पाता है। दूसरा, सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है और उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलता है 10% तक। तो जो 8 अप्रैल 2024 को बोर्ड ने नोटिफिकेशन दिया है, उस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया है कि छात्रों के पास जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1/8/2023 से पहले का होना चाहिए। छात्रों के पास जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए वह आपको 1/8/2023 से पहले का होना चाहिए। नोटिफिकेशन में या नोटिस में इस बात का जिक्र नहीं है कि 1/8/2023 से पहले और कब के बाद का होना चाहिए। नोटिफिकेशन तो यह स्पष्ट करता है कि 1/8/2023 से पहले का होना चाहिए। 2022 का भी हो, 2021 का भी हो, 2020 का भी हो, कोई भी हो, चल सकता है। एक लिमिटेड डेट फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वह एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। तो बोर्ड को स्पष्ट करना चाहिए कि 1/8/2023 से पहले और शुरू कहां से। एक तो यह अस्पष्टता है इस नोटिफिकेशन में। अब जब लोग 2020-21 का ईडब्ल्यूएस लेकर जाएंगे, 2021-22 का ईडब्ल्यूएस लेकर जाएंगे, तो वहां पर बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा तिकड़मबाजी किया जाएगा कि नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। तो एक तो यह अस्पष्ट है। दूसरी बात, जो बीपीएसएससी बोर्ड बिहार एसआई का परीक्षा कंडक्ट करवाती है और सीएसबीसी बोर्ड बिहार पुलिस का परीक्षा कंडक्ट करवाती है, यह बोर्ड मनमानी करता है। जब जैसा होता है वैसा नोटिफिकेशन जारी कर देता है। सीएसबीसी बोर्ड बिहार पुलिस, बिहार एक्साइज पुलिस 689 में इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया और वैसे छात्र जो सच में हकदार थे वो छट गए। खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाता है, बल्कि खेल शुरू होने से पहले ही नियम तय किया जाता है कि यह नियम है। जबकि दोनों बोर्ड मनमानी कर रहा है, यानी जब खेल समाप्ति के कगार पर है तब नियम बदला जा रहा है। इस प्रकार का चीज तो पहले नहीं होता था। 2213 पोस्ट की वैकेंसी, 2446 पोस्ट की वैकेंसी, 1717 पोस्ट की वैकेंसी, उस वैकेंसी में तो इस प्रकार का मनमानी नहीं किया गया था। लेकिन इस 1275 पोस्ट वाली वैकेंसी में बेवजह का मनमानी, बिहार एक्साइज 689 वाला में बेवजह का मनमानी। जो योग्य कैंडिडेट थे एक्साइज पुलिस के वो छट गए, जिसको फिजिकल में 80 मार्क था, 85 मार्क था, वो छट गए, और जिसको 40-45 मार्क था वो क्वालिफाई हो गए। तो आपको नोटिफिकेशन के साथ ही ये सब चीज क्लियर करना चाहिए और काफी स्पष्टता पूर्वक क्लियर करना चाहिए। और आप स्वयं सोच करके देखिए कि जो छात्र एक सर्टिफिकेट के वजह से
डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्या उन पे गुजरेगा, क्या उनके परिवार पे गुजरेगा। लेकिन बोर्ड को यह पता नहीं है कि बोर्ड किसके पैसा से चलता है। आप फॉर्म भरवाते हैं, 700 रुपया लेते हैं। हम छात्रों के द्वारा जो फी दिया जाता है उसी पर बोर्ड चलता है, और हम छात्रों के साथ ही अन्याय हो रहा है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जो नियम प्रक्रिया लास्ट वैकेंसी में रहा है, 2213 में रहा है, वही होना चाहिए। एक तो हमारी ये मांग है, और इससे अनेकों छात्र प्रभावित है। दूसरी बात, बोर्ड अपने नोटिफिकेशन में जब 1275 पोस्ट के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन आया था 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 ये आपको नोटिफिकेशन है 1275 पोस्ट के लिए जो आया है। ये नोटिफिकेशन है आपको 30 सितंबर 2023 का। 30 सितंबर 2023 को आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और आप हर चीज का कटअप तिथि निर्धारित करते हैं 1/8/2023 को। ठीक है, आप उम्र का कटअप निर्धारित कर लीजिए, स्नातक की डिग्री का कटअप निर्धारित 1/8/2023 आप कर लीजिए। लेकिन जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो उसका भी तिथि आप 1/8/2023 ही निर्धारित कर रहे हैं। क्या बीपीएसएससी बोर्ड जो बिहार एसआई का परीक्षा कंडक्ट करवाती है, क्या वो कैलेंडर जारी करती है कि हम इस माह में नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं, इस तारीख को प्रीलिम्स होगा, इस तारीख को मेंस होगा? ऐसा तो आप नहीं करते हैं। तो विद्यार्थी को तो पता नहीं था नोटिफिकेशन सितंबर 2023 में आ जाएगा, हमको सर्टिफिकेट उससे पहले का बना कर रखना है। तो आप ठीक है, आप नोटिफिकेशन जारी किए हैं 30 सितंबर 2023 को, और आपने कटअप तिथि 1/8/2023 हर चीज के लिए निर्धारित किया है, जैसा कि यहां पर जो है। तो कटअप तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु की गणना कटअप तिथि 1 अगस्त 2023 से निर्धारित की जाएगी। ठीक है, आपने अन्य अर्हता जोड़ दिया है और आप इसी पर खेल रहे हैं। लेकिन हमारा बोर्ड से यही सवाल है, क्या आपका कोई वार्षिक कैलेंडर है? कब वैकेंसी आएगा, कब परीक्षा होगा? नहीं है। तो किस आधार पर 1/8/2023 से पहले का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस आप मांग रहे हैं? कम से कम जहां तक हमारा मानना है कि 2023 में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से यह कहा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अंतिम कटअप तिथि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक होना चाहिए। फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक होना चाहिए। कि अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म भरना प्रारंभ हुआ था 5 अक्टूबर 2023 को, और 5 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक फॉर्म भरने का डेट था। और सुप्रीम कोर्ट संभवतः अपने निर्णय में यही कहा है कि अंतिम कटअप तिथि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के यह होना चाहिए कि जो फॉर्म भरने का अंतिम डेट है वहां तक वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कटअप तिथि होना चाहिए। तो विशेष तौर पर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, देखिए कब बनाते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का सर्टिफिकेट? जब हम लोगों का किसी परीक्षा में रिजल्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होता है, उस टाइम में हम बनाते हैं। या जब फॉर्म निकलता है तो उस टाइम में हम एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं कि हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो जहां तक हमें लगता है कि कम से कम फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को एक्सेप्ट करना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब बोर्ड क्या करता है नहीं करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और बोर्ड तो मनमानी करता ही है, बिहार में तो सब चीज मनमानी, बस कहने का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सारी शक्ति तो आम जनता के पास होता है, यहां पर तो आम जनता के पास कुछ है ही नहीं। छात्रों के पैसा से ही बोर्ड चलता है, पूरा सिस्टम चलता है, और उसी छात्र के साथ अन्याय होता है।
और क्या ये होना चाहिए? हमारे ख्याल से तो एकदम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि परीक्षा में कोई पारदर्शिता नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी तो सुनिश्चित किए नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के ऊपर थोप दिए हैं, हमको यहां से यहां तक का चाहिए, बस हो गया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए। लेकिन कितने छात्रों का कैरियर दांव पे है, कितने छात्र डिप्रेशन में है, फिजिकल करना छोड़ दिए हैं, इस बात से बोर्ड को कोई असर थोड़े है, कोई असर नहीं है बोर्ड को। तो सबसे पहले तो आप परीक्षा को ही पारदर्शी बनाइए, आप क्वेश्चन बाहर आने दीजिए, आप आंसर की जारी कीजिए। जब बिहार के भीतर ही बीपीएससी क्वेश्चन बाहर आने देता है, आंसर की जारी करता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। इससे परीक्षा में पारदर्शिता बनेगी और यह बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आने देना, आंसर की नहीं जारी करना, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे के खेल को दर्शाता है ये। तो परीक्षा में एक पारदर्शी लाइए, और जब नोटिफिकेशन देते हैं उसी समय एक नया नियम दे दीजिए कि हमको यहां से यहां तक का सब चीज चाहिए। ठीक है, आपने दिया है 1/8/2023 का एनसीएल ईडब्ल्यूएस, लेकिन हमारा सवाल यह भी है, क्या आपका कोई कैलेंडर है, कब नोटिफिकेशन आप दीजिएगा, ताकि विद्यार्थी को पता रहे नोटिफिकेशन आने वाला, हम सर्टिफिकेट बना ले। तो इस बार हम बोर्ड से यही आग्रह करेंगे कि पिछली जो प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया को इस बार लागू किया जाए। आगे से छात्र सचेत हो गए हैं, अपना बना लेंगे। लेकिन यहां पर हमारा जो ओपिनियन है, ओल्ड छात्र, जो छात्र इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से जितने भी छात्र जूझ रहे हैं, सबको एकजुट होना चाहिए। और बीपीएसएससी बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, उनसे जाकर सभी छात्रों को एकजुट होकर के मिलना चाहिए और अपनी बातों को संवैधानिक तरीका से रखना चाहिए। और हर कुछ आप बोर्ड के चेयरमैन से लिखित लीजिए। स्टेटमेंट का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर लिखित होगा तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो सब छात्र एकजुट होकर के बोर्ड के चेयरमैन से आप मिलिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए संवैधानिक तरीका से। एक तो पहला रिक्वेस्ट आप यही कीजिए कि पिछली प्रक्रिया को ही इस बार भी जारी रखी जानी चाहिए। अगर इस मांग को नहीं मानते हैं तो कम से कम आप ये रिक्वेस्ट कीजिए, जब तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था तब तक के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को मान्यता मिलनी चाहिए, और पीछे कब तक के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मान्य होंगे, ये नहीं सब चीज करके गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया। और सब चीज लिखित वे में लीजिए। फिजिकल करने से पहले आप ले लीजिए, आप मिल लीजिए, 1 सप्ताह के भीतर मिल लीजिए, आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मिल लीजिए। और जहां पर हमारी जरूरत होंगी वहां पर आप हमको याद कीजिएगा, हम आपके साथ निश्चित तौर पर रहेंगे, हर रूप में हम आपके साथ रहेंगे। ये तो ओल्ड स्टूडेंट जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए है। वही न्यू स्टूडेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से बिहार पुलिस की परीक्षा करवाने वाला बोर्ड सीएसबीसी और बिहार दरोगा का परीक्षा करवाने वाला बोर्ड बिहार बीपीएसएससी मनमानी करता है। तो न्यू स्टूडेंट से हमारा सलाह यही होगा, आप प्रत्येक वर्ष अगर आप एनसीएल बना लेते हैं, ईडब्ल्यूएस बना लेते हैं, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस प्रत्येक वर्ष बनाइए जब तक सरकारी नौकरी नहीं हो जाता है। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाइए, 2024 में भी बना, 2023-24 का भी बनाइए, फिर 24-25 का भी बनाइएगा, जब तक सरकारी नौकरी नहीं हो जाता है। और जो ओबीसी आरक्षण लेना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी प्रत्येक वर्ष एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाइए, क्योंकि बोर्ड
पूरी तरीका से एक प्रकार से कहिए तानाशाही रवैया अपना रहा है। तो कब क्या मांगेगा कहना मुश्किल है। तो नए छात्र जो 2024 में आने वाले वैकेंसी के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तब तक बनाते रहिए सर्टिफिकेट। क्या जाता है, 2-3 दिन जाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब तो ऑनलाइन का भी सुविधा हो गया है, आप देख ही रहे हैं, नहीं तो कल के डेट में जाकर आप भी समस्या से जूझिएगा। तो नए छात्रों के लिए यह संदेश है, और जो छात्र इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए यह समस्या है, ये हमारा राय है। और बाद बाकी अगर आपको जो भी लगता है ये होना चाहिए, आप हमें सुझाव दीजिए। आपको हम आमंत्रित करते हैं सुझाव देने के लिए। आपको जिस प्रकार का मदद चाहिए हम हर प्रकार का मदद करेंगे।